छावा मूवी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस उनमें से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो हमने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे हमने बुराइयाँ बहुत ज़्यादा की है। लोग वो बोलते होंगे कि बॉलीवुड से इसको पता नहीं क्या ही जो है समस्या है। तो बॉलीवुड से मुझे कोई समस्या नहीं है भाई, असल में समस्या जो है उनके मूवी बनाने के तरीके से है। क्योंकि बॉलीवुड जो है भारत के नाम से ही बॉलीवुड उसका नाम पड़ा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय परंपरा और संस्कृति को छोड़ के बाकी संसार भर का चीज़ें लोग दिखा देते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बात यह है कि छावा मूवी जो है हमने इसकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की है। लेकिन चलिए आज हम बात करने वाले जहाँ पे छावा मूवी ने कुछ अच्छी चीज़ें हमें जो दी है ना, हमें जो गौरव करने योग्य चीज़ें दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। सबसे पहली बात तो इसका पॉइंट नंबर 1 है कि छावा अपने आप में ही जो है गर्व करने योग्य इसीलिए है क्योंकि इस टॉपिक पे लेके हमारे महाराज के ऊपर कम से कम बॉलीवुड ने एक मूवी तो बनाई भाई, वही बहुत बड़ा उपकार है। इसे तो हिंदू जो खुश हो रहे हैं, जो कि ये मूवी को समझ भी रहे, प्रोपेगेंडा टाइप का जो बहुत सारा सीन्स बताया गया है, फिर भी जो है लोग इस पर धन्यवाद दे रहे हैं बॉलीवुड को बनाने के लिए। क्योंकि भाई मूवी तो कम से कम आप लोगों ने बनाया, कम से कम आप लोगों ने जोधा अकबर और पृथ्वीराज चौहान और पानीपत से आगे तो बढ़ के आए। कम से कम आपने कुछ तो शौर्य गाथा दिखाया हमारे महाराज का, तो यही सबसे बड़ा धन्यवाद है बॉलीवुड के लिए ही। जो है बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जो है इस टॉपिक पर एक मूवी तो बनाया कम से कम। और आगे मूवी की बात करते हैं तो इसमें भारतीय गौरव चिन्हों को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, हिंदवी स्वराज्य को, भले ही जो है बुराई करने के बाद हो, लेकिन इन्होंने गर्व से दिखाया। हर हर महादेव, जय भवानी, ये सब जो शोरगुल है ये जो है आपको देखने को मिलता है। ये जो उद्घोष है, ये जो नारे जो लगते हैं देखने को मिलते हैं ना, सुनने को मिलता है, सच में जो है गूज बम्स आ जाते हैं। और ये लगता है कम से कम कि भारतीय परंपरा को अब देख रहे हैं हम स्क्रीन पे करके। तो ये बहुत पार्वती बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि सनातन धर्म को गर्व से दिखाया गया है। यहाँ पे कम से कम छत्रपति संभाजी महाराज को एक गर्वित और गौरवान्वित हिंदू की तरह दिखाया गया है। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हालांकि सेकुलरिज्म इसमें है, लेकिन बात वही है कि हम यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स की ही बात करेंगे। और बाकी मूवी का जो भी तरह से दिखाया गया, ड्रेसिंग सेंस है, जो इन लोगों का सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा बनाया गया है। लुक वाइज कहें या फिर हाइट वगैरह कहें, विकी कौशल का जो उनका जो स्किन टोन, हर चीज़ रखा गया है ना एकदम, ड्रेसिंग से हर चीज़ मतलब छत्रपति महाराज से बिल्कुल मिलता जुलता ही है बिल्कुल। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा जो है नियर टू परफेक्ट इसको कह सकते हैं। वैसे ही जो है अक्षय खन्ना का जो मेकअप था भाई साहब, क्या ही मेकअप किया गया था, ऐसा लग रहा था कि सच में वो इंसान आगे में ही जाके औरंगजेब खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब मानना पड़ेगा जो छावा का जो मेकओवर है ना भाई, मतलब सच में जो नियर टू परफेक्ट लगा है, बिल्कुल कास्टिंग टाइप का। आप देख लीजिए जो मेकअप उन लोग का लगा है, भले डायलॉग डिलीवरी कुछ अलग हो समझ में आता है, लेकिन बाकी जो है ना वो बहुत अच्छा लगा है। विकी कौशल तो जो अपने यहाँ पे जो आइकॉनिक जो रोल्स के लिए जाने ही जाते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर किसी का प्ले करते हैं ना, तब वो तो एकदम उसमें घुस जाते हैं पूरा, तो दिखा भी इस चीज़ में। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे जो उन लोग वहाँ पे जो दरबार दिखाया गया ना छत्रपति संभाजी महाराज का, वहाँ पे स्वराज्य का दरबार, वो सच में देखने लायक था भाई। लेकिन बात वही है ना कि महाराज के जो यहाँ पे हम लोग को कोई महान सेना नायक जो इसमें सर सेनापति हम्बीर राव बस दिखे यहाँ पे, बाकी यहाँ पे येषाजी कंक दिखे, बाकी ज़्यादा उन लोग जैसे दिखाया नहीं गया उनको, क्योंकि बहुत सारे जो मावड़े थे ना वो इतने शक्तिशाली अपने आप में, इतने उनमें बहिर जी नाइक जैसे थे, गुप्तचर थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मावड़े जो थे ना अपने आप में वो जो अतुलनीय थे, उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं योग्यताएं थी, लेकिन उनको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिखाया गया। क्योंकि महाराज को अकेले यहाँ पे छत्रपति संभाजी हमें अकेले लगते हैं, मतलब अकेले लगते हैं, मतलब उनके साथ ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़े हुए हैं, उनके साथ कोई नहीं देने वाला है, बस कभी कलश आखिरी में साथ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, उनके साथ पूरा एक जो है उनकी समिति होती थी, एक उनका ग्रुप समझ लीजिए आप होता था भाई। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को आप बोलोगे तो उन्होंने तो अपने मित्रगढ़ के साथ ही हिंदवी स्वराज्य का शपथ लिया था। जहाँ तानाजी मालूसरे तो उनके जो है सखा थे, बंधु थे समझ लीजिए, फिर भी जो है उनके सेनापति बने होते हैं। फिर उनके जो जितने भी आसपास के जो इतने मावड़े थे वो सब उनके साथ खेले थे, बड़े हुए थे, साथ में वो लोग पले पड़े थे। तो इस प्रकार से अपने बंधुओं को लेकर वो स्वराज्य के स्वप्न देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और आगे उसको बढ़ाते हैं शंभू राजे। फिर जब बुरहानपुर अटैक दिखाया गया इसमें ना, तो वो तो ठीक है जैसे भी दिखाया गया, चीखते चिल्लाते, लेकिन वहाँ पे जब वो शेर के साथ जो लड़ाई होता है ना, सच में वो देखने को मिलता है कि सिनेमेटोग्राफी और जो दिखाया गया ना मजा। लेकिन वही बात, लेकिन वहाँ पे उसको फाड़ते हुए दिखाया नहीं गया, जैसे भी है ठीक है, लेकिन गूज बम्स आ जाते हैं कि वो जो सीन था ना, सच में जो शौर्यवान सीन था। छावा ने हमें ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, और जो हमेशा ही जो है गूज बम्स के मोमेंट्स आपको हमेशा मूवी देखते रहें देते रहेंगे। और वहीं पे जब संगमेश्वर कैद की बात आती है
तब छत्रपति संभाजी महाराज के जो शौर्य पराक्रम इन्होंने जो स्क्रीन पे दिखाया है विकी कौशल के परफॉर्मेंस द्वारा, वो सच में जो है अतुलनीय है। उसको मानना पड़ेगा कि एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए क्या इतने लोग लगते हैं। और मेरे दोस्त लोग भी मेरे को पूछ रहे थे क्या सच में महाराज इतने शक्तिशाली थे, तो मैंने बोला कि वहाँ पे जो है आप किसी भी प्रकार से दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। कि कई लोग बोलते महाराणा प्रताप का जो भाला है वो 80 किलो का था, कई लोग बोलते 200 किलो की या 20 किलो की तलवार, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है क्या। ये बताइए आप, साहस बड़ा होना चाहिए, शरीर से कुछ नहीं होता। मन जो है आपका जो है विजयी होना चाहिए, क्योंकि तन से क्या होता है। इसीलिए तो इसमें जो रखा गया है ना इसमें कविता कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। ये जो है ना, ये सच में मानना पड़ेगा ये चीज़ को, क्योंकि मन ही आपका सब चीज़ होता है। अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को काबू में रखना आवश्यक है, और उसी से आप जो है अपना व्यक्तित्व निर्माण करते हो, अपने जीवन का आदर्श निर्माण करते हो। और ये छावा मूवी बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाता है। तो बड़ी बुराइयाँ बहुत सारी होंगी, लेकिन ये चीज़ को इनकार नहीं कर सकते कि छावा ने हमें जो है अपने इतिहास से जुड़ना सिखाया है, और कम से कम हमें वो चीज़ तो दिया है जो कि बॉलीवुड से हम उम्मीद कर नहीं सकते थे आज से कुछ साल पहले तक। और धन्यवाद विकी कौशल कैसे परफॉर्मेंस देने के लिए, धन्यवाद ऐसी मूवी बनाने के लिए। और आगे हम आशा करते हैं कि और भी जो है महाराणा प्रताप ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज ऊपर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऊपर और अच्छी मूवी बने, और बिना सेकुलरिज्म के बने, और अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा इतिहास के साथ बने, ऐसा हम चाहेंगे। छावा ने बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है, बहुत सारी कमियाँ इसमें हम निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये मूवी जो है एक नया जो है स्टेबल जो है एक नया स्टेट सेट करती है कि आगे आने मूवी बनाने वालों को क्या सीखना चाहिए। तानाजी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अजय देवगन ने उसको कंटिन्यू नहीं किया, पता नहीं क्यों। लेकिन आगे देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मावड़ो पे क्या मूवी बनाता है बॉलीवुड। ऋषभ शेट्टी की आने वाली मूवी है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, उस पर भी बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।